देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका धर्म हिंदू है और जिनकी पहचान उनके कर्म से है, स्वयंसेवक से लेकर प्रधान सेवक तक का सफर पीएम मोदी के लिए संघर्षपूर्ण, गौरवशाली और ऐतिहासिक रहा। बीते 8 सालों में हिंदुस्तान की धरा पर हिंदू मंदिरों का ऐसा कायाकल्प हुआ कि बनारस के विश्वनाथ धाम से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक, अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण से लेकर गुजरात के सोमनाथ कॉम्प्लेक्स तक, केदार घाटी की बदलती तस्वीर से लेकर 4 धाम प्रोजेक्ट की ओर पूरी दुनिया खींची चली आ रही है। ऐसे में क्या मेहसाणा के संत में है देश की सांस्कृतिक तस्वीर को चमकाने की ताकत? क्या मेहसाणा के संत में है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की ताकत? क्या मेहसाणा के संत में है भारत को उसकी असल पहचान दिलाने की ताकत? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के शिवपुरी से मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। साल 2019 में ही श्री संत बेत्रा अशोका जी ने धर्म ज्ञान पर मेरे साथ इस बात की भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज ये ना सिर्फ भारत की सांस्कृतिक धर्म नगरी के तौर पर पहचानी जाएंगी बल्कि देश के अर्थव्यवस्था का भी प्रतिनिधित्व करेंगी। और नतीजतन इनकी 19 की भविष्यवाणी अब जाके सच साबित होती जा रही है। अब देखिए, मोदी जी के बीते 8 सालों का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो विश्व पटल पर पीएम मोदी ने हिंदुत्व के परचम को लहराने का काम किया है। और चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए, महाकाल लोक देख लीजिए, या फिर अब जब वृंदावन का कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो इन कॉरिडोर से मोदी सरकार ने न सिर्फ हिंदुत्व को बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्म से जोड़ने का काम किया है। और अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है कारवां। लेकिन अब आगे भविष्य में भारत की पहचान क्या एक हिंदुत्व राष्ट्र के तौर पर होने वाली है, और देश की जो ऐतिहासिक जो तमाम प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो उनका आगे का भविष्य क्या कहता है? आइए इस पर एक चर्चा हो जाए। बताइए। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है जी, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुख्य टेम्पल हैं जो 4 आ रहे हैं, एक तो है आपका अयोध्या। अयोध्या में मंदिर निर्माण बिना किसी उसके कानूनी सलाह से और सबकी सहमति से बनने जा रहा है। इसी तरीके से मथुरा, काशी का जो कॉरिडोर है, आप देखिएगा विश्व स्तर, जो किसी टाइम में हमारे देश के राजा महाराजा जिस तरीके से मंदिरों का रख रखाव और उनका सौंदर्यकरण करते थे, आज काशी विश्वनाथ भी उसी श्रेणी में सबसे ऊपर है। उसके बाद आप आइएगा वृंदावन का भी कॉरिडोर बन रहा है जी। और महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया है वो भी अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत अद्वितीय है। मोदी जी को एज ए प्रधानमंत्री, हमारे देश में कई प्रधानमंत्री है, लेकिन किसी ने भी आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ या देश के जितने भी मुख्य मंदिर हैं उन पर वहाँ जाकर विजिट करके पूजा पाठ करके लोगों को जागृत करने का, जो हिंदू राष्ट्र को जगाने का जो उन्होंने काम किया है जी, उस सब को देखकर और आगे जो देश में होने वाला है, देखिए हमारे जितने भी मंदिर पौराणिक हैं, बहुत पुराने हैं, उनका जीर्णोद्धार, उनका सौंदर्यकरण, उनकी बाउंड्रीज को बड़ा करना और
उनके प्रति देश में श्रद्धा, जब आप किसी चीज़ को आप देखिएगा, आज जो है अब महाकाल के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ पे 2 से 3 4 दिन तक वहाँ पे आपको कम पड़ेंगे वहाँ घूमने के लिए, या आप काशी विश्वनाथ में जाते हैं तो 3-4 दिन आपको लगेंगे। इस सब का रिजल्टेंट क्या होगा? इस सब का रिजल्टेंट ये है, उस क्षेत्र की इकोनॉमी जो है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बिल्कुल। अगर टूरिस्ट आएगा, इकोनॉमिकली यू विल ग्रो। रोजगार और बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। इन 4-5 मंदिरों के लिए मैंने ये बोला था कि ये जो मंदिर हैं ये भारत की इकोनॉमी को सिंगल हैंड ड्राइव कर सकते हैं। जो इनको चाहिए, सिर्फ इन मंदिरों को अगर ये ढंग से इनका जो है सौंदर्यकरण, इनका जो है रेनोवेशन, और इनको जिस तरीके से आप जाइएगा, बद्रीनाथ में अंदर चांदी का काम हो रहा, ऊपर से सोने का काम होगा। आप इसमें काशी विश्वनाथ में भी ऊपर से सोने का वो सौंदर्यकरण कर दिया। और वहाँ पे जो चाहिए आगे, जो ज्ञानवापी वाला केस है उसको भी जो है एमिकेबली आगे जो है बनाने जा रहे हैं। तो विश्व में ये विश्व के लिए एक पर्यटन केंद्र है। रीजन ये है, देखिए हमारा जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये आदि सनातन, इसका अंत और इसका शुरुआत का किसी को नहीं पता, और यहाँ किसी को कंपेल कोई नहीं करता। हमारे जितने भी साधु संत हैं, कोई किसी को कंपेल नहीं करेगा आप आओ और आप हिंदू बनो या आप ये बनो या ये बनो, कोई कंपेल नहीं करेगा, कोई आपको प्रलोभन नहीं देगा। आप जाके माथा टेकते हैं, ठीक है, आपको कोई ये भी नहीं कहेगा आप ये नहीं ये करो। तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंडेंट है जी। अब जब इस तरीके का जो धर्म है, जब बाकी को आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आप उसी मजहब को, उसी धर्म को फॉलो करेंगे जिसमें आपको बहुत लिबर्टी है जी। और ये लिबर्टी आपको सिर्फ सनातन धर्म में, सनातन का उत्थान जैसे ही होता है, और जैसे ही हम यहाँ के भारत के पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यकरण करते हैं, उनका रेनोवेशन करते हैं, उनकी देखरेख में ध्यान लगाते हैं, तो विश्व पर्यटन जो है, जो विश्व का टूरिज्म है, वो जो है भारत में आएंगे तो भारत की इकोनॉमी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश को इन्होंने खान बना दिया। ये 4 मंदिर जो ये सेट करने जा रहे हैं, इसके बाद इंडियन टूरिज्म और विदेशी, ये इतनी हाई स्पीड से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इन एरियाज़ की। इतनी, मैंने अपनी उसमें भविष्यवाणी में ये बोला था कि अयोध्या के आसपास के 10 से 20 किलोमीटर और उधर आपका प्रयागराज के 10-20 किलोमीटर के आसपास के जितने गांव हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं 10 टाइम्स तक चली जाएंगी। आज आप देखिएगा क्या पोजीशन है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या हम इसे ये समझे कि तीर्थ स्थलों का उत्थान भारत का विकास है? बिल्कुल। देखिए, भारत जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है जी। हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, तो हमारा जो राष्ट्र धर्म है सनातन, 90% लोग हमारे या 80% सनातन को मानते हैं जी। सनातन को ना मानने वाले जो आपकी विचारधाराएं हैं, मैं उनको धर्म नहीं बोलूँगा, धर्म आदि सनातन है जी। बाकी विचारधाराएं, मैं उनको विचारधारा मानता हूँ। आपकी अपनी विचारधारा होती है, हो सकती है किसी को मानने की, मेरी अलग है। तो बाकी जो विचारधाराएं हैं वो भी आस्ता आस्ता आदि सनातन की तरफ डाइवर्ट होंगी। जब आदि सनातन की तरफ डाइवर्ट होंगी तो उनके केंद्र क्या हैं? उनके केंद्र हैं हमारे जो मंदिर। तो उनका अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ भारतीय है, आज रशिया में 15 से 20% लोग जो आपके जो है वृंदावन में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे साधु संत
20% से ऊपर जो है रशियंस है। जी और जिस श्रद्धा से वो वृंदावन की गलियों में कीर्तन करते हैं, दैट इज अमेजिंग। तो ये चीज़ जो है, इसको हम जब अगर बढ़ावा देंगे तो डेफिनेटली हिंदू राष्ट्र का, देश का, सनातन का जब उत्थान होगा तो भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। जी यहाँ पे मैं एक चीज़, आज का जो आपने जब प्रश्न किया था तो मेरी जो दिमाग में था कि इस टाइम, जिस टाइम आपने मेरे को ये प्रश्न किया, उसकी प्रश्न कुंडली कह रही। द्वितीय भाव में इस टाइम जो है बृहस्पति है, बृहस्पति धर्म का कारक, और 12वें घर में है शनि, अपनी ही राशि का शनि, अपनी ही राशि का बृहस्पति। ये कह रहा है कि कानूनी लड़ाई होगी। जी ये दोनों ग्रह कह रहे हैं कि धर्म के लिए कानूनी लड़ाई होगी, लेकिन अंततः जीत जो है, बृहस्पति जो है आपका आय स्थान का और धन स्थान का मालिक है, और शनि जो है लगन का और 12वें घर का मालिक है। तो ये कहता कि अंततः जीत सत्य की होगी, धर्म की होगी, और धर्म नगरी जो है उसमें ग्रोथ होगी। दूसरा, 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो पराक्रम स्थान में या धर्म स्थान में। दूसरा, मैंने प्लेस बाय मिस्टेक मेहसाना लिया है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। मेरे को यहाँ का प्लेस लेना चाहिए था, लेकिन इसमें बाय गॉड डिफॉल्ट मेहसाना आ गया। अब मेहसाना के कारण जो है देश की उन्नति, धर्म नगरियों का उत्थान, देश में सनातन धर्म की उन्नति और राष्ट्र निर्माण, और हिंदू राष्ट्र को विश्व में अग्रणीय कौन बनाएगा? वो बनाएगा मेहसाना का संत। यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यस। चलिए, ये आपकी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो कि आगे की है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सच साबित हो अक्षरता, क्योंकि ये भविष्यवाणी अब सच, हकीकत का रूप दिन पर दिन लेती जा रही है। देखिए, ये देवभूमि है। बिल्कुल। गंगा के किनारे हम बैठे हैं, सामने गंगा है, ऋषिकेश की पावन भूमि, और यहाँ से बैठ के जो वाणी आई है, तो मेहसाना का संत ये काम करेगा। चलो, तो मुझे और श्री संत बेहतर अशोका जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।